जय हिंद दोस्तों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछली कक्षाओं में मैंने टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक करके आपको क्लासेस प्रोवाइड किए हैं, वह आपके वर्दी एक लक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप किसी के कहने में ना रहिए, बस क्लासेस को पढ़ लीजिए। आप जब पेपर देके आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्लासेस कैसी बनी थी। दोस्तों, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त इतनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कम से कम लाइक और कमेंट के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की जो टॉपिक है हमारी, वह है यूपी के महत्वपूर्ण संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र। तो आइए दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ हमने आदित्य L1, चंद्रयान 3 और नई संसद से संबंधित सारी जानकारियों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपके लिए दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। और चलिए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए, बहुत कम समय रह गया है आपके पेपर के लिए, तो आइए शुरू किया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, जो आपके सामने है उसको देखा जाए, क्या है दोस्तों इसमें। तो इसमें आपका देख लीजिए, यूपी के प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, यह हमारी टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों कानपुर को लिया है। किसको लिया है? कानपुर। कानपुर में जो अनुसंधान केंद्र या संस्थान है दोस्तों, IIT कानपुर है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछ लिया कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे? कानपुर बताएंगे। भारतीय दलहन, दलहन मतलब दोस्तों दाल से संबंधित जो अनुसंधान है, क्या है? अनुसंधान केंद्र है, वह कहाँ है? तो वह भी आपके कहाँ है? कानपुर में है। साथ में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम दोस्तों कहाँ है? तो यह भी आपका कहाँ है? तो आपके कानपुर में। साथ ही साथ जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर संस्थान दोस्तों कहाँ है? तो यह भी आपका कहाँ है? कानपुर में स्थित है। और साथ ही ये देखिए, राजकीय चर्म संस्थान और राजकीय चमड़ा अनुसंधान, राजकीय चमड़ा अनुसंधान, यह भी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? साथ में आप देख लीजिए, यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब वस्त्र से संबंधित हो या फिर चमड़े से संबंधित हो, दाल से संबंधित हो, चीनी अनुसंधान केंद्र, तो यह सभी कहाँ है दोस्तों? वित्त से संबंधित हो या फिर साथ ही साथ कैंसर से संबंधित हो, तो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे अनुसंधान या संस्थान केंद्र जो आपके हैं, वह कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो इनके नाम याद रखिएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, तो हो जाएगा भारतीय जूता संस्थान, भारतीय जूता अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहिए या जूता संस्थान कहिए, जूता संस्थान कहिए, तो यह भी कहाँ है दोस्तों? तो यह भी कानपुर में ही है। देखिए, राजकीय चमड़ा या चर्म संस्थान या भारतीय चमड़ा अनुसंधान, और साथ ही साथ यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी, जेके कैंसर संस्थान, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, भारतीय दलहन अनुसंधान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, ये सब के सब कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये सब के सब कानपुर में स्थित है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो अगले पेज पर मैंने आप लोगों के लिए देखिए लखनऊ। लखनऊ क्या है दोस्तों? हमारे यूपी का क्या है? यूपी की राजधानी। यूपी की क्या है दोस्तों? तो यूपी की प्यारी प्यारी राजधानी है। कौन है दोस्तों? तो यह है आपका लखनऊ। तो लखनऊ में क्या क्या है देख लीजिए। तो दोस्तों पहले इसको थोड़ा सा साइड किया जाए, हम ही साइड हो जाते हैं। आइए ये देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपका कहाँ है? यह भी आपका है लखनऊ में। यह कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। केंद्रीय बागवानी, केंद्रीय बागवानी कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? गन्ना अनुसंधान संस्थान,
गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। विश्व अनुसंधान विज्ञान कहाँ है दोस्तों? विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। औषधि विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। यूपी कृषि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। और सांस्कृतिक संपदा संरक्षण संस्थान कहाँ है या संरक्षण अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? तो यह भी कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ है दोस्तों? लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपका लखनऊ। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है? गन्ना अनुसंधान। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान की बात करें तो कानपुर में आएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान की बात करें कानपुर में आएगा। दलहन की बात करें कानपुर में आएगा। लेकिन जब लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। साथ ही साथ गन्ने के बाद देखिए, एक तो विश्व विज्ञान है, दूसरा केंद्रीय औषधि है। मतलब विष भी दे रहा है और दवा भी दे रहा है, जहर भी दे रहा है, दवा भी दे रहा है। कौन? हमारा प्यारा प्यारा लखनऊ। और क्या है दोस्तों? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि दवाइयों का भी संस्थान कहाँ है? इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। और उसके साथ देख लीजिए, साथ में देखेंगे तो यूपी कृषि अनुसंधान परिषद, वह भी लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। केंद्रीय बागवानी लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ? तो लखनऊ में। दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो यहाँ से नजर मत हटाइएगा दोस्तों। और देखिए, संपत्ति संरक्षण राष्ट्रीय प्रयोगशाला। राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? तो वह भी आपका कहाँ है? लखनऊ में। फिर आते हैं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपका लखनऊ में। किस सत्र में शुरू हुआ था दोस्तों? 1969 में। 1969 में। फिर आते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। किस सत्र में? 1973 में। ठीक है। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। किस सत्र में स्टार्ट हुआ? तो 1988 और 89 में। ठीक है। चलिए, सिडबी क्या है दोस्तों? यह छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए लोन देने वाला बैंक है, संस्थान है। यह कहाँ है दोस्तों? यह देखिए, तो बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है दोस्तों। यह लघु उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है। कौन है दोस्तों? सिडबी है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा दोस्तों? जब यह लखनऊ में है तो लखनऊ में ही मिलेगा। चलिए, भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों? कहाँ है? भात खंडे, माफ कीजिएगा, भारत नहीं है, ये भात खंडे है। क्या है दोस्तों? भात खंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ का वहां मिल जाएगा और हो जाएगी आपके लिए समस्या। चलिए, आते हैं दोस्तों पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 पर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों? तो आइए देखते हैं पेज नंबर 3 पर क्या है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हम भी खड़े हो सके। ये देखिए, चलिए आगे देखिए दोस्तों, कहाँ का है? तो ये देखिए, अमेठी में क्या है दोस्तों? तो इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कहाँ स्थित है? तो आपके अमेठी में। कन्नौज में क्या है दोस्तों? सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ है? तो कन्नौज में है। ठीक है। सुगंध की बात करें, परफ्यूम की बात करें तो कहाँ फेमस है? तो परफ्यूम की बात करेंगे तो कहाँ फेमस है दोस्तों? कन्नौज में। ठीक है। चलिए, झांसी में क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो झांसी में घासी है। क्या है दोस्तों? झांसी में घासी है, मतलब भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। क्या है दोस्तों? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। चारा किससे बनता है? घास से बनता है। घास कहाँ है दोस्तों? झांसी में है। घास कहाँ है? झांसी में, मतलब झांसी में घासी चारा केंद्र है। ठीक है। चलिए, चारा अनुसंधान केंद्र हो गया। सहारनपुर क्या है दोस्तों? अभी ये तो आपके क्या बोलते, करंट अफेयर का भी पार्ट बना है।
कौन? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है दोस्तों? तो आपके सहारनपुर में। कहाँ है दोस्तों? सहारनपुर में है। ठीक है। प्रयाग में क्या है दोस्तों? प्रयाग में क्या क्या है? केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान है। मतलब कहाँ है, क्या है दोस्तों? केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान। मत्स्य अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? तो यह आपके प्रयागराज में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपके कहाँ है? प्रयागराज में। क्या है दोस्तों? ट्रिपल आई टी कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपके प्रयागराज में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपके प्रयागराज में। प्रयाग संगीत की समिति कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपके प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, अगर प्रयागराज भी समाप्त हो गया तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगले पेज पर देख लेते हैं अगले पेज पर क्या क्या है दोस्तों। तो यह देखिए आगरा। अब आगरा की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश चमड़ा विकास एवं निपणन निगम लिमिटेड। तो दोस्तों अब ये बताइए, अभी अभी चमड़ा उद्योग पढ़ के आ रहे हैं। भारतीय चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो आपके कहाँ है? लखनऊ में है, माफ कीजिए कानपुर में है। अभी अभी पढ़ के निकले हैं। चर्म उद्योग कहाँ है? कानपुर में है। लेकिन यहाँ की क्या बात कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है, वहां पे राजकीय और भारतीय है। यहाँ पे जब बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश चमड़ा विकास एवं निपणन निगम, ये कहाँ है दोस्तों? लिमिटेड कहाँ है? तो वो कहाँ है? आगरा में है। ठीक है। सैफई में क्या है दोस्तों? सैफई में जहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, वो वही सैफई दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वह आपका सैफई में है। कहाँ है प्यारे मित्रों? तो सैफई में है। ठीक है। मेरठ की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? तो यह आपके मेरठ में है। कहाँ है? तो मेरठ में है। ठीक है। और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह भी मेरठ में है। ठीक है। चलिए महोबा में क्या है दोस्तों? मुंह में बा, काओबा, पान बा, मुंह में बा महोबा, क्या है? काओबा, पान बा। ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, तो क्या हो गया दोस्तों? तो पान अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपके? तो यह है महोबा में। ठीक है। वाराणसी, देखिए वाराणसी जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? काशी। ठीक है। काशी धर्मस्थली। ठीक है। चलिए भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी। शाक भाजी एवं सब्जी अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? तो यह भी वाराणसी। यह आपके लिए आईएमपी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। शाक भाजी या सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो यह भी आपके वाराणसी में है। भारतीय कला भवन कहाँ है दोस्तों? भारतीय कला भवन की बात करें तो यह भी आपके वाराणसी में है, बनारस में है, काशी में है, कुछ भी कहिए, BHU कहिए, BHU कहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहिए, महामना मदन मोहन मालवीय कहिए, तो उन्होंने ही तो बनवाया था इसको। ठीक है। चलिए आगे चले दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज खाली खाली क्यों है? देख लिया जाए फिर अगले पेज पर। क्या बात है, ये देखिए, आइए तो नोएडा की बात कर ले दोस्तों। नोएडा की बात कर लेते हैं। तो नोएडा में क्या है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। वीवी गिरी लेबर नेशनल इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वह कहाँ है? नोएडा में है। और यह आपके, मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो पूर्वांचल करियर क्लासेस के वीडियोज में जाइएगा चैनल के, यूट्यूब चैनल के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर में मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है कि यह करंट अफेयर का भी पार्ट है। ठीक है। चलिए मथुरा की बात करें दोस्तों तो गौ अनुसंधान। अब बताइए मथुरा में आपके कौन है? मथुरा में आपके कृष्ण मोहन है। ठीक है। कृष्ण मोहन यानी कि आपके भगवान श्री कृष्ण जी हैं।
इनको गायें बहुत पसंद थी, इसीलिए गौ अनुसंधान कहाँ है? मथुरा में है। राष्ट्रीय बकरी, अब साथ में गाय के साथ बकरी भी जोड़ लीजिए, गाय के साथ बकरी भी जोड़ लीजिए, वह भी कहाँ है दोस्तों? तो वह भी आपके मथुरा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। झुमका गिरा रे, कहाँ गिरा? बरेली के बाजार में, तो बरेली की बात कर लेते हैं। झुमका कहाँ गिरा? बरेली में ना। चलिए तो देखते हैं, ये देखिए पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह आपके प्यारे प्यारे बरेली में है, जहां पर क्या गिरा था? झुमका गिरा था। ठीक है, चलिए आगे देखें तो राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह भी आपके कहाँ है? बरेली में है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं संस्थान थे जो आपके लिए बेहद जरूरी थे दोस्तों, इनको जानना बहुत जरूरी था। बाकी जो आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए भी रहेंगे तो उनको हम करंट अफेयर के माध्यम से 2 से 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे दोस्तों। यूपी स्पेशल एक बार करंट अफेयर ले लेंगे और एक बार आर्थिक और इंटरनेशनल राष्ट्रीय, तीनों मिक्स करके ले लेंगे, तो आपका करंट अफेयर लगभग 2 से 3 पार्ट में समाप्त कर देंगे। बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, एक बार आप देख लेंगे तो बहुत मजे से आपको याद हो जाएगा, 2 बार रिवाइज कर लेंगे तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए तो सारी चीजें आपके लिए हम लेकर उपस्थित रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाकी और क्लासें आपके लिए ले चुके हैं। आप देखिए आदित्य L1 की बात करें, आदित्य यानी कि पहला, भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला, माफ कीजिए, पहला सौर मिशन है। भारत का पहला सौर मिशन कौन है दोस्तों? तो वह है आपका आदित्य L1। मतलब कि सूर्य की जांच करने के लिए इस मिशन का क्या किया गया है? इस कार्यक्रम को चलाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर आगे क्या है। तो आदित्य L1 के नाम से पहला सौर मिशन चला था। किसके नाम से? आदित्य L1 के नाम से पहला मिशन आपका क्या हुआ था? सौर मिशन चलाया गया। कब शुभारंभ हुआ था दोस्तों यहाँ? तो 2 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ हुआ। कब शुरू हुआ दोस्तों? 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ हुआ। केंद्र कहाँ था दोस्तों? केंद्र कहाँ है? स्थान कहाँ है? केंद्र या इसी को क्या कहेंगे? स्थान। किस स्थान से इसको शुरू किया गया दोस्तों, या केंद्र कौन सा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कौन दोस्तों? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, चलिए ये देखिए यान कौन सा था दोस्तों? आदित्य L1 लॉन्च करने वाला यान कौन सा था? यान की बात करें तो यान आपका PSLV C-57, ये जरूर याद रखिएगा, 57 याद रखिएगा। और PSLV तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग पहले से पढ़ते आए होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि किससे लॉन्च किया जाता है, तो ज्यादातर PSLV से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, PSLV तो हो गया, लेकिन उसका वर्जन कौन था दोस्तों? C-57 दोस्तों, 17 नहीं, माफ कीजिएगा, 57 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके मेन साइंटिस्ट, मुख्य वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? तो मुख्य वैज्ञानिक की बात करें तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के नाम है इनका। ठीक है, क्या नाम है? शंकर सुब्रमण्यम के, डॉक्टर लगा लीजिए भाई, वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिक के नाम के आगे भी डॉक्टर लगते हैं। ठीक है, चलिए मिशन के निदेशक कौन थे? इस मिशन के जो आदित्य L1 था दोस्तों, इसके निदेशक कौन थे? तो निदेशक की बात करें तो निगार साजी थे। कौन थे दोस्तों? निगार साजी थे। अब बताइए संगठन, जिस संगठन द्वारा यह मिशन चलाया गया वह संगठन कौन था दोस्तों? तो इसरो। कौन सा संगठन था? इसरो था दोस्तों। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यह मिशन चलाया गया दोस्तों। इसकी अगर हम
स्थापना की बात करें, इसरो की स्थापना की बात कर लें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे मित्रों? तो हुई थी 1969 में, यानी कि 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? यह आपके बंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों? ये देखिए बंगलुरु लिख रहे हैं। क्या है दोस्तों? तो ये बंगलुरु नहीं, आपका बंगलुरु है। ठीक है, बैंगलोर जिसको कहते थे पहले, पहले बैंगलोर कहते थे, अब बंगलुरु हो गया। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो है बंगलुरु में। अच्छा, इसरो के हेड कौन है दोस्तों? इसरो के इस समय चेयरमैन या चीफ जिसे कहते हैं, चेयरमैन या चीफ जिसे कहते हैं, या मुख्य कहते हैं, या अध्यक्ष जिसे कहते हैं दोस्तों, तो वह कौन है? एस सोमनाथ। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ है। ये एच लगा दीजिएगा। अच्छा, नाम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, एच एच लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो क्या नाम है दोस्तों? एस सोमनाथ। क्या हो रहा है, लीजिए एस सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ क्या है दोस्तों? तो इसरो के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, चीफ पर्सन है, हेड पर्सन है। ठीक है, अध्यक्ष जिसको कहा जा सकता है। तो ये देखिए, ये रहा आदित्य L1 से संबंधित आपके लिए कुछ जानकारी, जहां से आपको पूछ सकता है। कहां से पूछ सकता है? यान से पूछ सकता है, साइंटिस्ट से पूछ सकता है, निदेशक छोड़ दीजिए। इसरो संगठन के द्वारा किया गया था या लॉन्च किया गया, और यह पहला भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? 2 सितंबर 19 ये क्या बोलते हैं 2023। ठीक है, चलिए इस तरह से भी बोल दीजिए, और इस तरह से बोलेंगे तो 2023 हो गया। और केंद्र या स्थान कहाँ था दोस्तों जहां से लॉन्च किया गया व्हीकल? तो वह व्हीकल जहां से लॉन्च किया गया, यान जहां से लॉन्च किया गया, वह था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतनी जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है दोस्तों। अगर यह नहीं है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारियां अपनी क्या करेंगे, कम कर लेंगे। तो दोस्तों, कम ना होने पाए इसीलिए हम आपके लिए यहाँ लेकर उपस्थित हैं। चलिए दोस्तों, आप प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता तो एक दिन आपको मिलनी ही है दोस्तों। तो चलिए, वर्दी एक लक्ष्य जो आपका है उसमें हम आपके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप भी हमारी मदद कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। चलिए, चंद्रयान 3 की बात कर ले। चंद्रयान 3 की बात कर ले दोस्तों, तो यह कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था आपके कब? तो 14 जुलाई 2023 को। कब शुरू किया गया? 14 जुलाई 2023 को। लैंड कब हुआ दोस्तों? वहां पर लैंड कब हुआ यहाँ? तो लैंड हुआ आपके 23 अगस्त 2000, कहा गया 23 अगस्त, अच्छा लिखे ही नहीं क्या? अच्छा 23 अगस्त लिखे हुए हैं, ठीक है लिखे हैं। देखिए 23 अगस्त 2023 को, 24 तो अभी आया ही नहीं। 23 को जब वहां से शुरू हुआ है तो 23 में ही तो होगा, 24 अभी आया ही नहीं अगस्त का। ठीक है, चलिए तो ये देखिए लैंड कब हुआ तो दोस्तों? तो यह लैंड आपका हुआ है वहां पर। उतरा कब है? उतरने की बात कर रहा है। तो लैंडिंग की बात करें तो 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था। ठीक है, और इसी दिन को 23 अगस्त को ही क्या घोषित कर दिया गया? यह घोषित कर दिया गया कि इसी डेट को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 था यह लैंड किया था चंद्रमा पर। कहां पर लैंड किया था दोस्तों? लैंडिंग पॉइंट क्या है? तो लैंडिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों तो उसको लैंडिंग पॉइंट क्या नाम दिया गया? लैंडिंग पॉइंट को तो लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया। जहां पर लैंड किया उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया। ठीक है, और लैंडर का क्या नाम था दोस्तों? लैंडर का क्या नाम था? जिसने वहां पर लैंड किया उसका क्या नाम था दोस्तों? तो विक्रम नाम था। विक्रम नाम था। यह किसके नाम से प्रेरित हुआ है दोस्तों? किसके नाम से प्रेरित किया गया है? तो यह विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई के नाम से क्या है? प्रेरित है। साराभाई, विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए तो इनके नाम से प्रेरित है।
ठीक है। चलिए, तो इसका वजन कितना था दोस्तों विक्रम का? विक्रम का वजन रोवर को लेकर जो घूमनेगा, जो उस पे प्रेक्षण करेगा, जो प्रेक्षण करेगा उसका घूम घूम कर उसका क्या करेगा? प्रेक्षण करेगा, ठीक है। प्रेक्षण के वजन के साथ इसका वजन कितना था दोस्तों? तो 1752 केजी का था। कितना का था दोस्तों? 1752 केजी का था, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों, तो इसमें देखें रोवर का क्या नाम था? रोवर का मतलब जो वहां पर प्रेक्षण करेगा। विक्रम तो लैंडर है ना, विक्रम वहां पर लैंड करवाएगा, लेकिन उसमें से निकलकर रोवर वहां पे क्या करेगा? वहां पर चांद पर जाकर घूमेगा। चांद पर क्या करेगा? चांद पर जाकर घूमेगा। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रज्ञान। उसका क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? तो उसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। चलिए अगर आगे चले, संगठन, किस संगठन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों? तो इसरो के ही द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए इसरो के द्वारा ही इसको भी लॉन्च किया गया। तो इसरो अभी मैंने बता दिया कि इसरो के हेड कौन है, चीफ कौन है? तो इसरो के चीफ है आपके एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब उसके बाद स्थान क्या था दोस्तों? स्थान आपका वही जो पुराना था, ठीक है। सौर मिशन माला ही स्थान यह भी है, केंद्र यह भी है। और यह कहाँ है दोस्तों? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहीं से यह भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहीं से यह भी लॉन्च किया। अब ये CH1 क्या लिखा गया? मेथेन तो लिखा नहीं गया है। CH2 का मतलब भी मेथेन नहीं लिखा गया है दोस्तों। यह लिखा गया है चंद्रयान। क्या लिखा गया है दोस्तों? चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान सेकेंड। अगर बात कर ली जाए तो क्या लिखा गया है दोस्तों? तो यह लिखा गया है आपका CH1 का मतलब चंद्रयान, चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम कब गया था दोस्तों? तो 2008 में। और चंद्रयान सेकंड कब गया था? 2019 में। ये जानकारी भी आप रखे रहिए, ठीक है। अब ये देखिए चंद्रयान, चंद्रयान का जो यान था दोस्तों, चंद्रयान में जो यान प्रयोग किया गया, जो व्हीकल प्रयोग किया गया, वह व्हीकल कौन सा था दोस्तों? तो व्हीकल था LVMB, LVMB M4, LVMB M4। यह इसका नाम था। किसका नाम था दोस्तों? व्हीकल का नाम था जो आपके चंद्रयान 3 को ले गया, ठीक है। चलिए तो इतनी जानकारी आप चंद्रयान 3 के भी बारे में रखिए। अगर पूछ ले कहीं से तो खुदा ना खास्ता आप फंस जाएं, तो फंसने की जरूरत नहीं है। आप इन जानकारियों को रखे रहिए, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगला पेज क्या है? अगला पेज दोस्तों नई संसद से है। नई संसद से आप जान ही रहे हैं, पुरानी संसद को छोड़ दिया गया, नई संसद में प्रवेश कर लिया गया है। तो नई संसद में देखिए, नई संसद की नींव कब रखी गई थी मेरे प्यारे मित्रों? तो नई संसद की नींव कब रखी गई थी? तो यहाँ रखा गया था आपका, नई संसद की नींव कब रखी गई? तो यहाँ रखी गई आप, क्या बात हुई, ये देखिए नई संसद की नींव मेरे प्यारे मित्रों कब रखी गई? तो नींव रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। किसकी नींव? तो यह रखी गई थी आपकी नई संसद की नींव। पूर्ण कब हुआ, यानी कि प्रवेश कब किया गया दोस्तों? तो प्रवेश किया गया 28 मई 2023 को। प्रवेश कब किया गया? तो प्रवेश किया गया या पूर्ण कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ आपका 28 मई 2023 को। अब जो नई संसद है दोस्तों, उसमें 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं मेरे प्यारे मित्रों? तो उसमें तीनों द्वार कर्म, ज्ञान, शक्ति, कर्म, ज्ञान, शक्ति, 3 द्वार हैं आपके। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। द्वार कितने हैं दोस्तों? 3। एक कर्म है, शक्ति है, ज्ञान है। 3 द्वार आपको नई संसद में देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? एरिया कितना है इसका? एरिया कितना होगा दोस्तों? तो एरिया आपका हो जाएगा 64,500 वर्ग किमी। अगर इस तरह से नहीं तो आप इस तरह से लिख लीजिए, ये देखिए वर्ग किमी हो जाएगा। अगर उस तरह से नहीं लिखा हुआ है तो जैसे भी आपको लिखा मिले बस आप समझ लीजिएगा ये क्या लिखा गया है, किमी लिखा गया है, ठीक है, वर्ग किमी, ठीक है। अब ये देखिए तो कितना हो गया? तो 64,500 वर्ग किमी रखा है इसका
क्षेत्रफल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, उसके बाद बात करें अगर इसकी ये क्या फ्लोर की बात करें तो फ्लोर क्या है, कितने फ्लोर का बना है दोस्तों, 4th फ्लोर का बना है, 4 फ्लोर का बना हुआ है आपकी बारी जो आपकी संसद है। संसद भवन आपकी कितनी फ्लोर की बनी है, 4 फ्लोर की बनी है। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। कालीन कहाँ से लाई गई, जो संसद में यहाँ पे कालीन लगी हुई है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सिपाहियों, बताइए कालीन कहाँ से लाई गई, जो कालीन बिछी हुई है वो कहाँ से लाई गई, वाराणसी और भदोही दोनों जगहों से लाई गई है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि वाराणसी में भी कालीन का केंद्र है, लेकिन जब सबसे अच्छा केंद्र जो आपका है वो जो अभी अभी मैंने बताया है, कालीन केंद्र कहाँ है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वह भदोही में है दोस्तों। तो यहाँ से भी लाया गया और यहाँ से भी लाया गया है, दोनों नाम में से कोई नाम मिले आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद वास्तुकार कौन है दोस्तों, शिल्पकार कौन है, वास्तुकार जिन्होंने डिजाइन तैयार किया आपके नई संसद का डिजाइन किसने तैयार किया मेरे प्यारे मित्रों, तो विमल पटेल जी ने। किसने तैयार किया, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितनी पॉइंटें मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों सब के सब आपके इंपॉर्टेंट हैं, फालतू में पढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो जितनी पॉइंटें मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप नोट करते रहिएगा, उतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। ठीक है, चलिए तो सीट कितनी है दोस्तों, अब संसद में सीट की बात कर लें तो कितनी सीट लगाई गई है, तो कुल सीट जो है आपकी 1274 सीट है, माफ कीजिएगा 1274 नहीं 1272 है, 1272 सीट है। ठीक है, 1272 सीट है, ठीक है टोटल। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा की यदि बैठक करनी हो तो उसके लिए कितनी सीट है, तो उसके लिए 888, 888 कितनी है दोस्तों, 888 888। राज्यसभा की बैठक करनी हो तो कितनी सीट है उसके लिए दोस्तों, तो उसकी सीट है आपकी 384। कितनी सीट है दोस्तों, 384। अब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा 1272। कितने हो जाएगा, 1272। संगोल, ये दोस्तों राजदंड लगाया गया है, क्या लगाया गया है, एक राजदंड लगाया गया है, कहां पर लगाया गया है, लोकसभा स्पीकर के जस्ट बगल में, लोकसभा स्पीकर की सीट के जस्ट बगल में लगाया गया है संगोल। संगोल जो है दोस्तों एक राजदंड है, एक राजदंड है जो न्याय का प्रतीक माना जाता है। क्या माना गया है, न्याय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, न्याय का प्रतीक माना गया है। किस वंश से संबंधित है, तो किस वंश से संबंधित है दोस्तों, चोल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। तो ठीक है, इतनी जानकारियां यदि आपको मिल गई हैं तो यह आपके लिए क्या हो गए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। और इन सबको आप देखना ना भूलिएगा दोस्तों, एक भी जानकारी यदि आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी वर्दी को मिस कर जाएंगे दोस्तों। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आज आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन फिर मैं आऊँगा आपके सामने ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।